प्रयोजन की तरफ अग्रसर होते हैं। योग बहुत ही प्रचारित, प्रचलित और प्रभावित करने वाला शब्द है। और मुख्यतः हम जो योग के बारे में बहुतायत लोगों की जो जानकारी है, योग से रोग निवारण। रोग निवारण क्यों? भोगों के कारण रोग होता है। रोग निवारण, और रोग निवारण होके फिर हम भोगों की तरफ प्रवृत्त हो पाए। आप देखें तो मोटा मोटा यही है, योग से रोग निवारण, रोग से फिर भोग की ओर। क्या यह विचारधारा हमारी ठीक है? क्या यह योग का सही उपयोग है, या एक मिसकॉन्सेप्शन है जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया है? इन सभी शंकाओं का और वैदिक विचारधारा इसमें किस ओर हमें उन्मुख करती है, इस पर आज का हमारा प्रवचन का विषय है। जीवन की समस्याओं का समाधान, अष्टांग योग। यशस्वी अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय डॉक्टर विनय विद्यालंकार जी से मैं निवेदन करूंगा अपना आज का उद्बोधन प्रारंभ करें। ओम योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये। ओम शांति शांति शांति। आर्य केंद्रीय सभा जबलपुर द्वारा आयोजित इस वेद प्रचार कार्यक्रम में आर्य केंद्रीय सभा के माननीय प्रधान श्री ब्रजमोहन नेहरा जी, मंत्री श्रीमान राजेंद्र पटेल जी और कोषाध्यक्ष श्री अतुल साहू जी। मैं जबलपुर के आर्य समाजों से, आर्य समाज के माननीय बंधुओं से परिचित होता चलूं, इसलिए मैं उनके नामोल्लेख कर रहा हूं। हो सकता है कि वास्तविकता में मैं आपके बीच पता नहीं कब आऊं, लेकिन इस वर्चुअल माध्यम से जिन जिन विभूतियों का, क्योंकि मैं प्रातः काल भी कह रहा था कि उपदेशक या विद्वान संगठन कर्ता भी होना चाहिए, और संगठन की दृष्टि से हमें उनके नाम परिचय होने में और उनका नामोल्लेख करने में एक अच्छी सुखद अनुभूति होती है। तो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए जिनके सुमधुर भजनों का हम श्रवण कर रहे थे, धर्माचार्य श्री सत्येंद्र शास्त्री जी, आदरणीय श्री पांडे जी जो कि हमारे धर्माचार्य हैं आर्य समाज के, और आर्य समाज दयानंद भवन के प्रधान श्री HOP श्रीवास्तव जी, आर्य समाज गोरखपुर के प्रधान श्री जगदीश चौधरी जी, आर्य समाज GCF के प्रधान श्री राम सुरेश सिंह जी, आर्य समाज गंजीपुरा के प्रधान श्री चंद्रकांत वर्मा जी, और श्रीमती सुदेश धमीजा जी जो आर्य महिला समाज दयानंद भवन की प्रधाना हैं, श्रीमती कुसुम जिंदल जी आर्य महिला सभा गोरखपुर की प्रधान हैं, श्री BR खेर जी जो प्रधान हैं आर्य विद्या सभा जबलपुर के। इसके अतिरिक्त हमारे हल्द्वानी आर्य समाज के प्रधान श्री PL आर्य जी जो कि दोनों समय प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, श्री प्रकाश चंद्र सोनी जी, श्रीमती अर्चना सोनी जी, आप भी जबलपुर के एक ऐसा दंपति है जो निरंतर मेरे दिल्ली के आदि सब प्रवचनों में जुड़े रहे, और वह मुझे अपने मेरे प्रवचन ऑडियो रिकॉर्ड करके भी भेज रहे हैं। मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं, आपकी भावनाओं का अभिनंदन करता हूं, और आपके शुभ कर्मों की परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, जीवन शुभ हो। अभी आदरणीय श्री राजेंद्र पटेल जी ने भूमिका के रूप में आपको ये बात बताई कि वर्तमान में योग का अर्थ केवल रोग निवारण के लिए किए जाने वाली कुछ क्रियाओं तक सीमित होता जा रहा है, और इस बात की चिंता आर्य समाज और वैदिक विचार के से संबंध रखने वाले महानुभावों को अवश्य होती है।
चिंता ये होती है कि ऐसा विशद विषय, जिस विषय को वेद में भी अनेक मंत्रों में योग योग योग, मैंने अभी जो मंत्र बोला आपको वह भी वेद मंत्र है और उसमें भी योग की चर्चा है। ऊर्जा के लिए, शक्ति के लिए, जीवन को एक उद्देश्यपूर्वक यात्रा को पूर्ण करने के लिए ये सब योग के माध्यम से होती है। तो जब विषयों की चर्चा चल रही थी तो आदरणीय श्री राजेंद्र पटेल जी का कहना था कि जी योग पर भी कुछ स्पष्टीकरण हो। तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि जो अष्टांग योग है, वस्तुतः जो वेद वर्णित योग है, अन्य वशिष्ठ स्मृति आदि अन्य ग्रंथों में जो योग है, उसी योग को यदि हम एक व्यवस्थित स्वरूप में देखना चाहते हैं, उसको महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में, योग सूत्र में, इसे योग सूत्र भी कहा जाता है, उसमें बहुत सुंदर रूप से स्पष्ट किया है। और योग के जो 4 पाद हैं योग दर्शन के, उनके नाम भी क्रमशः महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद रखे। बंधुओं, भारतीय दर्शन जो आस्तिक दर्शन है, उस आस्तिक दर्शन में 6 दर्शनों की गणना की जाती है, जिसमें 2-2 के युग्म बने हुए हैं, सांख्य और योग, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इन सब दर्शनों का उद्देश्य है दुख का निवारण, और हमने इसीलिए विषय का नाम रखा है समस्याओं का समाधान। अर्थात दुख समस्याएं ही हैं, और वे दुख किस किस रूप में हमारे जीवन में आते हैं। उन दुखों को यदि आप व्यक्तिगत जीवन की दृष्टि से देखें तो व्यक्तिगत जीवन में भी रोग के रूप में दुख हैं, काम के रूप में दुख है, क्रोध के रूप में दुख है, मोह के रूप में दुख है, लोभ, इस प्रकार से अनेक प्रकार से दुख हमारे जीवन में आते हैं। पर विडंबना यह है कि जिन्हें हम सुख माने चले जाते हैं वे परिणाम में दुख होते हैं। विचार ये करना है कि जिनको हम सुख मान रहे हैं वो परिणाम में दुख हो जा रहे हैं। इस पर हम कैसे चिंतन करें? तो जो हमारी समस्याएं हैं, जब मैं समस्याओं का प्रश्न उठाता हूं तो व्यक्तिगत समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राष्ट्रीय समस्या और वैश्विक समस्या, ये हर स्तर पर आप समस्याओं का वर्गीकरण कर सकते हैं। व्यक्तिगत समस्याओं का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। तो व्यक्तिगत में शारीरिक समस्या, व्यक्तिगत में मानसिक समस्या और व्यक्तिगत में आत्मिक समस्या, 3 प्रकार की समस्याएं व्यक्तिगत जीवन की भी हैं। और जब व्यक्ति की इकाई को आगे बढ़ाते हैं परिवार में, तो वहां भी ये समस्याएं आती हैं। आप विचार ये करना है कि योग के माध्यम से उन सभी समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? ये अच्छी बात है कि लोग योग को भूले ही जा रहे थे, केवल आसन और प्राणायाम के नाम से भी जाने हैं, तो वो योगदान कम नहीं है। हमें किसी भी योगदान का समीक्षा करनी चाहिए, उसका योगदान जो रहा है उसको निश्चित रूप से मूल्यांकित किया जाना चाहिए। तो वह भी बड़ा योगदान है कि योग के आपको शारीरिक प्राणायाम और आसन से रोग निवारण की एक मार्ग मिला। वो कोई निंदा का विषय नहीं है, हम उसकी उपेक्षा भी नहीं कर रहे, पर निवेदन ये कर रहे हैं क्या इसके व्यापक स्वरूप को भी हम जान सकते हैं। तो व्यापक स्वरूप को जानने के लिए हमें पहले तो योग शब्द का अर्थ जानना है। देखिए, प्रायः सामान्य भाषा में योग का अर्थ जोड़ना कहा जाता है, और आप में से अनेक बंधु बहन यही कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा को जोड़ना योग है, ऐसा ही कहते हैं। अब ये एक स्थूल अर्थ है, लेकिन महर्षि पाणिनि जो संस्कृत व्याकरण के प्रणेता हैं, अष्टाध्यायी के साथ एक पुस्तक लिखते हैं धातु पाठ, और धातु पाठ में वे योग शब्द की सिद्धि के लिए कुछ धातुओं का विधान करते हैं। उसमें से एक धातु है युजिर योगे। युजिर योगे का अर्थ है 2 को जोड़ना,
और वो योग किसी भी वस्तु का हो सकता है, विषय का हो सकता है, पदार्थ का हो सकता है, द्रव्य का हो सकता है। आत्मा परमात्मा का भी जो आप कहते हैं वो स्थूल हो सकता है, परंतु जो अर्थ महर्षि पतंजलि को अभिप्रेत है वह अर्थ है युज समाधौ, अर्थात योग है समाधि में पहुंचाने वाला। क्या है? समाधि तक पहुंचाने वाला, युज समाधौ। तो अब आप युज समाधौ के योग को समझने का प्रयास कीजिए। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र का जब प्रणयन किया तो उसका प्रथम सूत्र लिखा अथ योगानुशासनम। ऋषिवर कहते हैं कि मैं किसी योग का प्रारंभ नहीं कर रहा, ये हमारे समस्त ऋषियों की एक शैली रही है, ये ऋषित्व है, यही आप्त पुरुषों का आप्तत्व है कि वे कभी भी अपनी बात को ये कहकर नहीं कहते कि मैं ही इसको प्रारंभ कर रहा हूं, मेरा प्रणयन है। वो कहते हैं अथ। अथ शब्द का अर्थ है इसके बाद, जो इससे पहले कहा जा चुका है। कहा जा चुका है वेदों में। हमारे सभी ऋषि वेद से अनुप्राणित होकर वेद के ज्ञान को प्राप्त कर, क्योंकि सभी सामान्य जन वेद के अनेक प्रकरणों में फैले हुए ज्ञान को एक रूप करने में सक्षम नहीं हो सकते। उसके लिए ऋषि आत्माएं ही हैं जो उस ज्ञान को, जैसे वेद में योग है, वेद में तर्क है, वेद में सृष्टि विज्ञान है, वेद में वनस्पति, भौतिक, रसायन, आयुर्वेद सब है, संगीत। तो इसको हम और आप आसानी से किस किस मंत्र से कहां से योग है ये नहीं ले सकते थे। तो महर्षि पतंजलि ने उस वेद में वर्णित योग को इसीलिए कहा अथ योगानुशासनम। तो वेद में स्थान स्थान पर योग की महत्ता बताई और योग का स्वरूप बताया, वह सूत्र रूप में है। उसको व्याख्या रूप में, व्यवस्थित रूप में महर्षि पतंजलि कहते हैं अथ योगानुशासनम। मैं अब योग का अनुशासन करता हूं, योग को नियमित व्यवस्थित करता हूं और इस व्यवस्था से आप योग को समझ पाएंगे। तो जैसे ही कहा उन्होंने अथ योगानुशासनम, और दूसरा सूत्र महर्षि पतंजलि ने कहा कि वस्तुतः योग क्या है। अभी तक हम स्थूल रूप में केवल यही समझ रहे हैं अधिकतर लोग कि हमने कुछ आसन कर लिए, कुछ प्राणायाम कर लिया और यह योग हो गया, और इसी योग को योगा भी बना दिया गया। हम जैसे पाश्चात्य शैली से अनुसूत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो हमने योगा बना दिया। अधिकतर लोग कहते हैं अब योगा में जा रहे हैं। योगा, पहले निवेदन करूंगा कि इस शब्द को शुद्ध ही बोलें, हम योग कर रहे हैं, योगा नहीं। तो उस योग का सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। मैं ये मानकर चलता हूं कि आप में से अधिकतर श्रोता अपने इस पूरे शरीर के क्रिया विज्ञान को जानते होंगे, फिर भी संक्षेप में इतना कहना चाहूंगा, यह जो हमारा स्थूल शरीर है और सूक्ष्म और कारण शरीर है, जिसकी चर्चा लगातार प्रवचनों में मैं करता हूं, तो स्थूल शरीर को हमें संयमित करना है, नियमित करना है, और इसको चलाने वाला जो अंतःकरण है, जो सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं, और 17 में भी मुख्यता से 4, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसमें तृतीय स्थान पर आता है चित्त। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि मनुष्य का चित्त बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप विचार कीजिए, मन अधिक महत्वपूर्ण है, बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है, या चित्त अधिक महत्वपूर्ण है? क्या ऋषिवर को यह नहीं कहना चाहिए था कि मैं मन को नियंत्रित करने के लिए योग की स्थापना, योग का अनुशासन कर रहा हूं, या बुद्धि को निर्मल और निश्चल बनाने के लिए योग का अनुशासन कर रहा हूं? पर ऋषि ने तो कहा मैं चित्त की वृत्तियों के निरोध को योग कहता हूं। तो अधिक सूक्ष्म में जाकर लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ये ऋषियों का ऋषित्व है कि उन्होंने कहा कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, क्योंकि ये स्थूल शरीर किससे चलता है?
पहले क्रिया मन में आती है, कोई भी योजना मन में बनती है और उस मन की योजना से ही कार्यान्वित होती है। ये ठीक है कि स्थूल रूप से इंद्रियां किसी विषय को देखती हैं, ग्रहण करती हैं। हम किसी रूप को आंख से देखते हैं, किसी शब्द को कान से सुनते हैं, किसी स्वाद को जिह्वा से लेते हैं, किसी गंध को नासिका से ग्रहण करते हैं। परंतु ये तो स्थूल रूप से ग्रहण करके इसे तुरंत स्थानांतरित कर देते हैं, मन के पास ट्रांसफर कर देते हैं। और अब निर्णय मन का है, मन उसमें संकल्प और विकल्प करता है। मन का कार्य क्या है? इंद्रिय के द्वारा आए हुए विषय पर संकल्प और विकल्प, करूं या न करूं, ये उचित है या अनुचित है, ये ग्राह्य है या त्याज्य है, ये सारा जो द्वंद्व चलता है वो मन में चलता है। तो मन स्थूल है बुद्धि की अपेक्षा से, मन सूक्ष्म है इंद्रियों की अपेक्षा से, इंद्रियों से तो सूक्ष्म है और बुद्धि से स्थूल है। मन अपने विषय को बुद्धि के पास ट्रांसफर करता है और बुद्धि इसको निर्णय करती है। और बुद्धि किस आधार पर निर्णय करती है? विषय यह चिंतनीय है कि मन के द्वारा भेजे गए विषय का निर्णय बुद्धि कर रही है। बुद्धि को कहा जाता है निश्चयात्मिका बुद्धि। बुद्धि निश्चय करती है, तो वो निश्चय किस आधार पर करती है? बात यहां है, वह करती है चित्त पर बने हुए जन्म जन्मांतर के संस्कारों के आधार पर। चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों के आधार पर बुद्धि निर्णय करती है। तो मूल को सुधारने से स्थूल सुधरता है। ऋषियों ने इन बातों को बहुत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया। तो महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दी, चित्त की वृत्तियों का निरोध, हमारी समस्त समस्याओं का और समस्त सुखों का यदि कोई आधार है तो वो है हमारे संस्कार। आप विचार करेंगे, ऋषिवर देव दयानंद ने संस्कार विधि नामक जो ग्रंथ हमको दिया है, वो ऐसा ग्रंथ है कि आप कितने ही अष्टोलायन, पारस्कर आदि ग्रह सूत्रों का अध्ययन करें। देखिए, आपको इस साहित्य परंपरा पर जब दृष्टि डालते हैं ना हम, तो हमारा जो वैदिक साहित्य है वो बहुत विशद है, बहुत विशाल। 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन्हीं वेदों के आधार पर आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, और उसके बाद वेदांग जो वेद को जानने के लिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष हैं। फिर उपांग, उपांग के रूप में 6 दर्शनों को लिया जाता है, स्मृति शास्त्र। तो ये जो वैदिक साहित्य है, इसकी बड़ी बड़ी श्रृंखला है। उस श्रृंखला में यह मूल को पकड़ा कि जन्म किस आधार पर हो रहा है, ये दुख किस आधार पर आ रहे हैं, ये समस्याएं किसके कारण आ रही हैं। तो मूल को महर्षि पतंजलि ने पकड़ा और कहा कि जो हमारे चित्त पर संस्कार हैं, और वो संस्कार एक जन्म के नहीं, इसी परिवेश के नहीं, वो जन्म जन्मांतर के संस्कार बने हुए हैं। और वे संस्कार भी शुभ और अशुभ दोनों कोटियों के बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि अशुभ ही संस्कार हम लेकर के आ रहे हैं, उनको समाप्त करना है। बहुत से शुभ संस्कार भी लेकर आ रहे हैं। कई बार आपको समाज में ऐसा देखने को मिलता होगा कि जो सामान्यतः व्यक्ति बड़ा निर्दयी है, अपराधी है, बेईमान है, परंतु कोई न कोई एक गुण भी उसके अंदर होता है। ऐसे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको जीवन में कोई गुण भी मिलेगा। क्या तो अतिथियों का सम्मान करता हो, या किसी वाणी में मधुरता रखता हो, कोई न कोई एक गुण भी मिलते हैं उनके अंदर। वो किस कारण मिल रहे हैं? कि शुभ संस्कार भी चित्त पर चले आ रहे हैं। तो हमारी ये जो बंधुओं समस्याएं मैंने गिनाई आपको, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, इन सब में जो सबसे बड़ा जो रोल है वो है हमारे चित्त का, चित्त पर बने संस्कारों का। इसीलिए ऋषिवर ने उन गृह सूत्रों, धर्मशास्त्रों के वर्णित संस्कारों में से जो संस्कार मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक हैं उनको प्रस्तुत किया। संस्कार विधि में 16 संस्कारों का विधान ऋषि ने किया, लेकिन ऋषि से पहले अनेक ग्रंथों में 32 संस्कार, 36 संस्कार, 48 संस्कार भी मिलते हैं।
ऋषि ने उनको कम का लाकर 16 पर बांधा, और 16 में भी प्रत्येक संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर के परिष्कार के लिए स्थूल के माध्यम से, स्थूल शरीर का माध्यम तो बनेगा, साधन ये स्थूल शरीर ही रहेगा, परंतु वह उद्देश्य है सूक्ष्म शरीर को पवित्र बनाना। तो चित्त की जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों में महर्षि पतंजलि 5 वृत्तियां बताते हैं। मैं आपको एक परिचय कराता चल रहा हूं। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 चित्त की वृत्तियां हैं। और आपको यदि आप लोगों ने, कुछ लोगों ने योग दर्शन पढ़ा हो, अगर आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी जुड़े हैं तो मैं उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि प्रातः काल में जुड़े थे, मेरे मित्र हैं, विद्वान हैं, देश विदेश में प्रचार में जाते हैं। तो माता जी भी बहुत, शकुंतला जी माता जी जो उनकी माँ हैं आनंद जी की, मैं माता जी को भी नमन करता हूँ, योग दर्शन पढ़ती हैं माता। तो जो लोग योग दर्शन पढ़ते हैं, महर्षि पतंजलि ने एक शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर, वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा। इसको ध्यान देना है। हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं ये 5 प्रकार की हैं, और ये कैसी हैं? क्लिष्ट और अक्लिष्ट, अर्थात क्लेश से युक्त और क्लेश से रहित। तो जैसे ही कहा क्लिष्ट और अक्लिष्ट, मैंने जो समस्या शब्द का प्रयोग किया है, मैं उसको योग की परिभाषा में ही आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बाहर की समस्याओं का समाधान इनके बिना नहीं हो सकता, ये ही उसके मूल हैं। तो महर्षि पतंजलि ने जब ये कहा वृत्तयः पंचतयः, जो चित्त की वृत्तियां हैं वो 5 प्रकार की हैं, और वो 5 का जो मूल भेद है वो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वो क्लेश भी देती है और अक्लेश भी देती है, क्लेश से रहित जीवन भी बनाती है। यही तो विज्ञान है। विज्ञान क्या है? अगर प्रमाण वृत्ति है तो वह जीवन को क्लेश रहित बनाएगी, और अप्रमाण के द्वारा हम जीवन जीते रहेंगे बिना प्रमाण के, तो वह क्लेश देने वाली बनेगी। तो चित्त की वृत्तियां, फिर चित्त की अवस्थाएं, महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 अवस्थाएं भी बताई। व्यास भाष्य को जब आप पढ़ेंगे योग दर्शन के, तो उन्होंने चित्त की 5 अवस्थाएं बताई, क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 अवस्थाएं चित्त की होती हैं। तो बंधुओं, योग तो इतना व्यापक विषय है जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं। यदि आप में से कुछ लोगों ने कुछ क्रियाएं करके ही योग कर लिया ये माना है, तो उनको जरूर योग स्पष्ट होना चाहिए और क्लेश गिनाए जिनके कारण हमारी सारी समस्याएं आ रही हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 को आप समस्या मान लीजिए। ये 5 समस्याएं हैं, ये मान करके हम बैठे। सबसे पहली समस्या है अविद्या। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम। ये जो 5 क्लेश है ना, उनमें से जो मूल क्लेश है वो अविद्या है। हमारे जीवनों में समस्याएं क्यों आ रही हैं? चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर आ रही हो, पारिवारिक पर आ रही हो, सामाजिक पर आ रही हो, उस सब का मूल है अविद्या। अविद्या को समझना बहुत आवश्यक है। तो महर्षि पतंजलि ने, मैं बहुत तेज स्पीड से चल रहा हूं, क्योंकि 1 घंटे में ही मैं चाहता हूं कि अष्टांग तक पहुंचूं और उसमें से किसी एक अंग की व्याख्या तो आपसे कर सकूं, क्योंकि योग एक ऐसा व्यापक विषय है। मुझे इस बात का सौभाग्य रहा कि अध्ययन काल में भी योग दर्शन को पढ़ा, और जैसे ही पीएचडी कर रहा था, अगर मेरी बहन श्री प्रेम जी जुड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो हमारे बहुत से लोगों ने योग दर्शन की कक्षा मुझे कहा कि आप आग्रह किया कि कक्षा चलाइए। 1995 में मैंने 2 वर्ष तक, 95-97 तक दिल्ली में योग दर्शन की कक्षाएं चलाई। मैं विद्यार्थी था, मात्र 24 वर्ष का, 23 वर्ष का, और मैं योग पढ़ाने लगा। तो वो दर्शन मुझे पूरा स्मरण था। मैं आज भी उस दर्शन को अपने चित्त में घुमाता रहता हूं। तो महर्षि पतंजलि ने जब कहा कि अविद्या ये बड़ी समस्या है, अब आप लोग इसे समस्या मान रहे हैं कि नहीं मान रहे, हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का मूल ही अविद्या है।
कैसे इसको सिद्ध करते हैं? महर्षि पतंजलि कहते हैं अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्याति अविद्या। ये संस्कृत बड़ी सरल है, आप लोग यदि थोड़ा सा प्रयास करें तो इतनी सरल संस्कृत हो जाएगी कि निश्चित रूप से हम उस संस्कृत को समझ सकते हैं। हमारे एक बंधु लिख रहे हैं योग की कक्षा कब चलाएंगे? जब राजेंद्र पटेल जी चलवाएंगे तब मैं चलवा दूंगा, और जो भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, जब आपका आदेश होगा हम चलाएंगे। हम तो ऋषियों के ज्ञान को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये जीवन मिला है। इस जीवन का और कोई उद्देश्य ही नहीं बनाया, केवल और केवल प्रभु, इतना तो प्रभु दे रहा है कि भोजन, परिवार, संचालन होता रहे, और शेष एक एक पल इस ज्ञान के प्रकाश को जो हमने प्राप्त किया है ये सब तक पहुंच जाए, अंधकार किसी के पास न रहे। तो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं? देखो, उन 4 चीजों को समझ लीजिए। इसी के कारण सारी समस्या आ रही है, इनको थोड़ा व्यावहारिक बताऊंगा। पहली समस्या है अविद्या की, अनित्य को नित्य मानना। अविद्या क्या है? अनित्य को नित्य मानना। अब आप इसको समस्या से जोड़िए। ये शरीर अनित्य है। अनित्य का मतलब है जो नष्ट होता है, जो नश्वर है। उत्पन्न होने वाला प्रत्येक पदार्थ अनित्य होता है। जो उत्पन्न होता है, शरीर उत्पन्न हुआ है, ये धन धान्य उत्पन्न हुए हैं, ये जितना वैभव संसार का दिखाई दे रहा है सब उत्पन्न हुआ है। तो जो जो पदार्थ उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है, ये सिद्धांत वाक्य है। इस अनित्य को नित्य मानकर जब व्यक्ति व्यवहार करता है तो समस्याएं आती। सोच रहे हैं, हमने अनित्य को नित्य मान लिया है, ये शरीर अनित्य है। अब अपने व्यवहारों पर दृष्टि ले जाइए, जो जो व्यवहार हम अपने जीवन में कर रहे हैं। देखिए, योग के बिना समाधान नहीं है। अष्टांग योग एक ऐसा विषय है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इस पर तो भी आगे पहुंचूंगा। पर इसका जो मूल है कि अविद्या, अविद्या का पहला जो बिंदु है अनित्य को नित्य मानना। यदि मुझे प्रतिदिन चिंतन में ये आ जाए, ये शरीर तो अनित्य है, इससे जुड़े हुए सभी पदार्थ भी अनित्य हैं, इससे जुड़े हुए संबंध भी अनित्य हैं, तो क्या अनावश्यक क्रोध आएगा? जब जब हमें क्रोध आए, सोच लीजिएगा आत्मा का शत्रु है। जब जब हमको लोभ के कारण भाई से भाई में द्वेष होने लगे, हम भी गृहस्थी हैं, हम भी परिवारी जन हैं, हम भी 4 भाई 3 बहनें हैं, माता पिता का ठीक ठाक कृषि का कार्य है, खेती है, उसमें से हम भी हिस्सेदार हैं। हिस्सेदार बनकर अनित्य शरीर पर केंद्रित व्यक्ति क्या व्यवहार करता है? वह उसमें से अपने भाग से अधिक प्राप्त करना चाहता है, और या फिर भाग की सुरक्षा करना चाहता है। भाग की सुरक्षा में जो व्यक्ति बाधक है उससे कष्ट होता है, समस्या आती है। यदि दूसरे के भाग का ग्रहण करने की स्वभाव कहीं आ जाए, वृत्ति आ जाए, इच्छा आ जाए, तो भी समस्या पैदा होती है। तो किस कारण आई? यदि उस समय हम ये मान लें कि देखो, नीति नियम तो पालन होने चाहिए, सबको नियमानुसार विभाजन भी हो, सब चीजें हों, अगर वह विभाजन, वह समस्या मेरी आत्मा को कष्ट दे रही है, तो मैंने इस शरीर पर केंद्रित करके जीवन को बना लिया है। यहां से थोड़ा सा आप आध्यात्मिक होने का प्रयास कीजिए। यदि कोई हानि हुई भी है तो उसको ये मानकर छोड़ दीजिए कि हम उसके बदले में और लाभ प्राप्त कर लेंगे, पर हम उस हानि के लिए आत्मा को कष्ट में नहीं डालें। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। अनित्य शरीर की रक्षा के लिए एक वाक्य बोल रहा हूं, नित्य आत्मा को प्रभावित नहीं करना। अनित्य साधनों की रक्षा के लिए नित्य आत्मा को कलंकित नहीं करना। अनित्य संबंधों को बनाए रखने के लिए नित्य आत्मा में असत्य आदि, हिंसा आदि वितर्कों को नहीं आने देना, यह विद्या है। अर्थात विद्या और अविद्या, इन दोनों को विकल्प में देखिए।
अनित्य को नित्य मानना अविद्या, और अनित्य को अनित्य मानना विद्या, और नित्य को नित्य मानना विद्या। आत्मा, परमात्मा और मूल प्रकृति, ये तीन तत्व नित्य हैं। ईश्वर भी कभी उत्पन्न नहीं होता, जीव भी कभी उत्पन्न नहीं होता, और मूल प्रकृति जिससे ये जगत बना है वह भी कभी उत्पन्न नहीं होती, वो सदा से है, सदा रहती है। इस पदार्थ का चिंतन करना, मैं ऋषिवर देव दयानंद को कितनी बार नमन करूं, कितनी बार अभिनंदन वंदन करूं। प्रभु हे ईश्वर, आपने इस 19वीं शताब्दी में एक ऐसी आत्मा को हमें इस मानव जाति के कल्याण के लिए दे दिया। इसको हल्के में विचार मत करना बंधु। कितना अज्ञान फैला था, कितना अज्ञान था धार्मिक क्षेत्र में, दार्शनिक क्षेत्र में। ऋषि दयानंद जी का जो उपकार है मानव जाति पर, इसको पहुंचाने का कार्य हमारा और आपका है। क्या उपकार है? योग को लेकर भी दर्शनों के भाष्य ऐसे ऐसे किए जा रहे थे। आप पढ़े अनेक भाष्यों को, जहां पर आपको केवल एक हाइपोथेटिक परिकल्पनाओं में, कपोल कल्पनाओं में ले जाया जाएगा, वास्तविक चिंतन नहीं दिया जाएगा। ऋषि दयानंद जी की परंपरा जो आर्ष परंपरा थी, जब उन्होंने कहा कि मैं अपना कुछ नहीं कह रहा, ये कितनी बड़ी देन थी कि जिस ज्ञान पर आपने धूल डाल दी है, जिस ज्ञान पर कूड़ा डाल दिया है, जिस ज्ञान को दबा दिया है अज्ञान से, अंध परंपराओं से, ऐसी व्याख्याओं से, तो उसको हटा रहा। वेद के भाष्य ऋषि दयानंद से पहले भी प्राप्त होते हैं, आचार्य सायण का प्राप्त होता है। उन्होंने चारों वेदों को केवल और केवल यज्ञ में डाल दिया कि यज्ञ परक है, यज्ञ ही कर्मकांड के लिए वेद है, केवल कर्मकांड में विनियोग मंत्रों का होता है। आज ऐसे ही महीधर, उपट आदि आए, उन्होंने तो और अश्लील अर्थ कर दिए। उन्होंने तो वेद में भाई बहन का विवाह दिखा दिया है। शर्मापणी संवाद में उस संवाद को, सूक्त की ऐसी व्याख्या कर दी कि भाई बहन विवाह कर रहे। अब आप सोचिए, ऐसा अज्ञान जब फैल रहा था, उस अज्ञान में ऋषि दयानंद जी आर्ष दृष्टि को लेकर के गुरु गिरिजानंद जी की चरण में बैठकर आर्ष दृष्टि प्राप्त करते हैं। तो बताइए हमें कितना धन्यवाद ऋषि का करना चाहिए। तो जब भी हम इन ग्रंथों को स्वाध्याय करते हैं, सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो एक बात जरूर लेके आइएगा बीच में, और वह यह है कि ये सब हमको ऋषि दयानंद के कारण मिल रहा है। ऋषि दयानंद ने यदि वह योगदान आर्ष ज्ञान को न दिया होता, वे अगर गुरु गिरिजानंद की कुटिया पे आर्ष ज्ञान प्राप्त न करते, तो हम अंधकार में रहते। तो आ रहा हूं, इस शरीर को तो लोगों ने यहां तक कह दिया, एक दर्शन तो ये बोला कि ये कुछ नहीं है, बेकार है, इस पर कोई ध्यान नहीं देना, इस परिवार पे भी नहीं ध्यान देना, समाज पे भी नहीं देना। उन्होंने भागने का भागने का भागने का सिद्धांत दे दिया। और एक चारवाक जैसे भी दर्शन के आचार्य आए, जिन्होंने क्या कह दिया कि और कुछ है ही नहीं, यह संसार केवल भोग करने के लिए मिला है। क्या वाक्य बोल दिया था? यावत् जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य शरीरस्य पुनरागमनम कुतः। आचार्य चारवाक ने तो कह दिया, मैं उसे ऋषि नहीं कह पाता। लोगों ने ऋषि चारवाक कहा, मैंने कहा ऋषि ऐसे नहीं होते। तो आचार्य चारवाक ने क्या कह दिया कि आप जब तक जियो सुख से जियो, और ऋण लेकर के घी पियो। उस समय घी का महत्व था आयु के लिए, जीवन के लिए। और उन्होंने वर्तमान के कोई चारवाक पैदा हो जाए तो वो कहेगा ऋण करके जो लोग पीते हैं वो पियो, उन्होंने कहा घी पियो। तो ऐसा दर्शन, दोनों दर्शनों का बोलबाला जगत में था। असली जो नित्य को नित्य मानकर, अनित्य को अनित्य मानकर, अशुचि को अशुचि मानकर, ये जो विद्या थी दर्शन की, ये लुप्त प्राय थी। मैं बीच में अगर ऋषि का वंदन न करूं तो मेरे प्रवचन निरर्थक है। मैं अपनी सार्थकता तब मानता हूं क्योंकि जिसने हमें सबको प्रकाश दिया, उसका वंदन ऋषिवर का अवश्य। तो मैं निवेदन कर रहा था, अविद्या है मूल में अनित्य को नित्य मान लेना, ये जो व्यवहार हम कर रहे हैं। अब अगली बात कही, अनित्य, अशुचि को शुचि मानना। ये जो शरीर है ना हमारा, ये कितना अशुद्ध है, रोज हमें शुद्ध करना पड़ता है, एक एक अंग को शुद्ध करना पड़ता है। हम पेट के मल को उत्सर्ग करके शुद्ध करते हैं, आंखों में स्वच्छता करके शुद्ध करते हैं, दांतों पर मंजन करके शुद्ध करते हैं, एक एक क्रिया के स्नान के द्वारा शरीर को शुद्ध करते हैं। ये प्रतिदिन शुद्धता मांगता है, और हम क्या मान रहे हैं? ये सदा हमारे साथ रहेगा।
महाभारत का वो प्रकरण किम महत आश्चर्यम। देखिए योग दर्शन से उस शंका का समाधान करते जाइएगा। महाभारत में जब यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं किम महत आश्चर्यम, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने एक ही बात कही थी जो हमें और आपको रोज याद रखनी है, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरे। प्रतिदिन कोई न कोई हमारे इस जगत से कहा जा रहा है, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, यम मंदिर। अवशिष्टा नेच्छन्ति किमतः आश्चर्य परम, अर्थात जो अवशिष्ट है, जो बचे हुए हैं, वे तो क्या मानते हैं ना, हमको तो जाना ही नहीं। ये जो अविद्या है, यह अविद्या हमको संसार के मोह में बांधे हुए है, और ये मोह इस अविद्या के कारण है, और यह मोह हमको बहुत बड़े बड़ी समस्याओं में डाल देता है, क्लेशों में डाल देता है। इसलिए योग का पहला जो आधार है वो अविद्या को दूर करना, अर्थात नित्य को नित्य मानना, अनित्य को अनित्य मानना। कई बार मैं कुछ ऐसी बातें कहा करता हूं श्रोताओं से, यदि योग भी करते हो, स्वाध्याय भी करते हो, ध्यान भी करते हो, और अपने को आर्य भी कहते हो, तो कुछ ऐसे ऐसे कार्यों की प्रैक्टिस बंद नहीं कर सकते क्या? हम आकर्षक दिखने के लिए जो सत्य है उससे इतर व्यवहार करते हैं कि नहीं? मान लीजिए मेरे सिर पर बाल नहीं रहे, मेरे बहुत सारे साथी हैं जो मुझे कहते हैं अरे अब तो टेक्निक आ गई है, बाल लगवा लीजिए। मैं एक उदाहरण मात्र दे रहा हूं, किसी के बाल श्वेत हो जाते हैं तो तकनीक है इसको काले कर लीजिए। अब आप सोचिए, क्या यह जीवन के उचित उद्देश्य से भटकाव का मार्ग नहीं है? मैं कह रहा हूं, मैं कहता हूं, क्योंकि यदि हम जो है वह नहीं दिखना चाहते और जो नहीं है वह दिखना चाहते हैं, तो समस्या आएगी कि नहीं आएगी? आज जब मैं अर्थशास्त्र का चिंतन करता हूं, भारतीय और विश्व की अर्थव्यवस्था का, तो पूरी अर्थव्यवस्था का 30% भाग केवल मनुष्य को बहकाने के लिए प्रयोग हो रहा है। विचार कीजिएगा, क्या बहकाया जा रहा है कि तुम काले हो तो गोरे दिखने चाहिए, तुम वयोवृद्ध प्रौढ़ हो रहे हो तो युवा दिखने चाहिए, हैं? बाल काले हो गए तो वो सफेद हो गए तो काले दिखने चाहिए, बाल नहीं रहे हैं तो बाल दिखने चाहिए। अर्थात कॉस्मेटिक आइटम्स पर विश्व अर्थव्यवस्था का 30% भाग व्यय होता है। ये अविद्या है कि नहीं? इसको पकड़िए। मेरी समस्याओं का ये कारण है कि नहीं? मेरा कितना समय जो मैं नहीं हूं वह दिखने में लग रहा है, ये योग के विपरीत है, ये समस्याओं को पैदा करने का है। बहुत से भाई बहन मुझसे नाराज हो जाते हैं इन बातों से, बोले जी आप ऐसी बातें कह देते हैं, अरे हम तो सुंदर दिखना चाहिए। हाँ, गुणों से सुंदर दिखना चाहिए, व्यवहार से सुंदर दिखना चाहिए, आचरण से सुंदर दिखना चाहिए, उस पर थोड़ा समय लगाइए। तो योग ये इन समस्याओं का समाधान करता चलता है। इस अनित्य को साधन मानकर, नौका मानकर व्यवस्थित रखना है, स्वस्थ रखना है, भोजन अच्छा करना है, विचार अच्छे लाने हैं जिससे पाचन बढ़िया हो जाए। तो योग क्या कह रहा है? अविद्या को नष्ट करना। देखिए, अष्टांग योग तक पहुंचने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो अविद्या में पहला आया अनित्य को नित्य मानना, अशुचि को शुचि मानना। ये शरीर तो है अपवित्र, इसको पवित्र रखना है, निश्चित करना चाहिए, पर इसको प्रतिदिन एक बात अवश्य चिंतन करना चाहिए, जो संस्कृत के नीतिकार ने कहा। क्या कहा? देखिए, दो बीमारियां मनुष्य की हैं, मैं आपको चर्चा करता चलूं। एक है अवसाद और एक है अभिमान। अभिमान एक बीमारी है, अवसाद एक बीमारी। हम जब संध्या आदि वंदन आदि करते हैं तो प्रभु से इन दोनों दोषों को निवृत्त करने की प्रार्थना करते हैं। मेरा अभिमान दूर चला जाए। आप में से जो लोग संध्या की चर्चा में सम्मिलित रहे होंगे, मैंने 14 दिन तक जो दिल्ली सभा की संध्या की चर्चा चली, मैंने कहा अघमर्षण, अभिमान रूपी अघ, अघ माने पाप, पाप को मर्षण करना, दूर करना, नष्ट करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। अभिमान आए तो वेद मंत्र का चिंतन करना। क्या चिंतन करना? यह योग है। जब भी मुझे अपने सौंदर्य पर, शक्ति पर, धन पर, पद पर, प्रतिष्ठा पर, सेवा कार्यों पर अभिमान आ जाए,
आश्चर्य की बात तो बंधु यह है, जो हमारे नित्य कर्तव्य है ना, आज मनुष्य ने उनको भी अभिमान के रूप में डाल लिया। मान लीजिए मैं अध्यापक हूं, विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, महाविद्यालय में पढ़ाने जाता हूं, कक्षा में कक्षा लेना मेरा कर्तव्य है। लेकिन एक ऐसा प्रदर्शन का युग है कि अनेक अध्यापक चौक हाथ में लगाकर, डस्टर हाथ में लेकर प्राचार्य के सम्मुख पहुंचते हैं, जी मैं कक्षा ले रहा था। ये मैं कोई अलग कार्य नहीं कर रहा, उपकार का कार्य नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसे प्रदर्शन में लाया, ये अविद्या है। तो ऐसे ही संध्या करने वाले, मैं रोज संध्या करता हूं साहब, मैं रोज हवन करता हूं, अगर हम में से किसी के अंदर ये भाव आता हो, इसको अभिमान में लाता हो, तो इसे छोड़ दीजिए। अभिमान की दूरी करने के लिए एक ही बात सोचनी है, अश्वत्थेवो निषदनम पर्णेवो वस्तिस्कृता। जब जब अभिमान आए तो क्या सोचना, ये जीवन अ माने नहीं, स्व माने कल, स्थ माने रहेगा। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा, ऐसा विचार लाना कब, जब अभिमान आए। और यदि किसी को डिप्रेशन आ जाए, कुछ नहीं है जी जीवन में, सब खत्म है, तो भी वेद मंत्र आएगा। और वेद मंत्र क्या कहेगा, दैवीम नाभम सरित्राम। अरे तू किस कारण से अवसाद में, डिप्रेशन में, तुझे तो परमात्मा ने यह दिव्य नौका प्रदान की है, ये दिव्य नौका हमको मिली है। तो आप आइए अभिमान रूपी समस्या को समाधान करने के लिए ये सोचिए कि जीवन अनित्य है, नष्ट हो जाएगा शरीर, आत्मा ही नित्य है। और अवसाद आए, डिप्रेशन आए, तो क्या सोचिए कि अरे नहीं, ये नौका है, ये 100 वर्ष तक जीना है, जीवेम श्रद्धक्षतम श्रृणुयाम श्रद्धक्षतम। तो बताइए दोनों समस्याएं आपकी वेद के मार्ग से दूर होती हैं कि नहीं। हम अभिमान को भी दूर करें और अवसाद को भी दूर करें। ये 2 दिन की जिंदगी है, क्या करना है, ऐसे भाव अगर आते हो तो योजना लंबी बनाइए कि मेरा जन्म, इस जन्म के बाद भी जन्म है, उसके कार्य भी तो करने। मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में विद्यालंकार करता था 1991-92 में। मैंने वहां देखा कि वेद विभाग में प्रवेश के लिए कोई आयु का बंधन नहीं। 65 वर्ष के एक व्यक्ति वेद में एमए का प्रवेश लेते हैं। वो साइकिल से आते थे, वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे। मैंने उनसे पूछा, मैं विद्यार्थी था, मेरे लिए पिता से बड़ी आयु के लगते थे। मैंने कहा ताऊ जी, अब आप एमए करने क्यों आए, विचार कीजिएगा, ये दूसरी बात का निराकरण कर रहा हूं। उन्होंने कहा, बेटा मैं प्राइमरी टीचर था और पढ़ते पढ़ते मैंने बीए, पढ़ाते पढ़ाते बीए तो कर लिया। मेरी इच्छा थी बहुत दिन से कि मैं एक एमए जरूर करूं। नौकरी में नहीं कर सकता था, नौकरी से रिटायर हुआ 60 वर्ष में। 5 वर्ष तक मैंने परिवार के बच्चों को सब व्यवस्थित किया और उनसे कह दिया अब ये जीवन तुम्हारे लिए नहीं, अब ये मेरे अपने लिए है। और मैं आ गया हूं हरिद्वार। अब आप विचार कीजिए, मैंने कहा तो फिर आप वैसे ही पढ़ लेते वानप्रस्थ में रहकर। बोले ना, एक व्यवस्था में प्रवेश लेकर शास्त्रों को पढ़ूंगा, अध्ययन करूंगा, तो मेरा एक लक्ष्य होगा कि मुझे एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करनी है। 65 वर्ष के व्यक्ति वेद में प्रवेश लेते हैं, एमए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हैं। उत्तीर्ण की इच्छा इसे कहते हैं, जिजीविषा इसे कहते हैं, जिज्ञासा इसे कहते हैं। हम पीएचडी किसी नौकरी पाने के लिए की जा रही है, प्राय करते हैं। उन्होंने डॉक्टरेट की के लिए फिर विषय लिया, वेद का ही विषय लिया, कार्य करते रहे। वह अलग बात है कि 2 साल के बाद एक दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। ऐसा जिजीविषा भी जीवन में आती है योग से। तो बताइए, अभिमान भी योग से दूर होता है, अवसाद भी योग से दूर होता है। तो अभिमान आए तो जीवन को अजर अमरवत प्राज्य, जो बुद्धिमान है वो स्वयं को अजर अमर मान करके व्यवहार करे। कैसे? अजर अमरवत प्राज्य विद्याम अर्थम चिंतये। अविद्या का नाश और विद्या की प्राप्ति में वह अपने को अजर अमर मान करके व्यवहार करे। ध्यान दीजिएगा, मेरा व्यवहार कैसा हो, मैं अजर हूं, अमर हूं, किसकी प्राप्ति के लिए? विद्या की। और पुरुषार्थ करके सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति भी ऐसी करे, लेकिन मृत्युना गृहीतैव केशेषु धर्मम आचरे। जब जब जीवन में कहीं अधर्म का मार्ग आने लगे, अन्याय का पैसा प्राप्त करने की इच्छा होने लगे, तो क्या करना? मृत्युना गृहीतैव केशेषु, मृत्यु ने मेरे बालों को पकड़ा हुआ है,
धर्मम आचरित, ऐसा विचार करके वह धर्म का आचरण करे। ये लाइफ साइंस है, ये जीवन दर्शन है। इस दर्शन को योग कहता है। अविद्या को तू दूर कर, अनित्य को अनित्य मान, नित्य को नित्य मान। अब ये आगे बढ़ते हैं महर्षि पतंजलि। जब वह अविद्या की बात कर देते हैं तो पांचों जो क्लेश हैं, इसमें से दूसरा क्लेश है क्या? अस्मिता। मैंने पूरी व्याख्या की है, चारों बातें स्पष्ट कर दूं। अनित्य को अनित्य मानना, अशुचि को अशुचि मानना, शुचि को शुचि मानना, सुख को सुख मानना, है ना, और दुख को दुख मानना, अनात्मा को अनात्मा और आत्मा को आत्मा मानना, ये विद्या है। अर्थात क्या सुख है क्या दुख है। एक बात बताइए, आप सब लोग ये जानते हैं कि हम सुखी हैं, तो क्या है सुख जीवन में? जीवन में सुख क्या है? अनेक परिभाषाएं आपको मिलेंगी। निरोगी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि नहीं? तो वो इसीलिए बताए जाते हैं कि हमारे पहले सुख के रूप में है। लेकिन हम उन दुखों को सुख माने बैठे हैं जिन्हें परिणाम में दुख ही दुख देना है। यह योग से स्पष्ट होता है कि हम दुख को दुख माने, सुख को सुख माने। पहला दुख क्या मानना है? ये जन्म मरण का बंधन मेरा दुख है, और प्रभु के आनंद में मोक्ष प्राप्त करना ये मेरा अंतिम सुख है। ये चिंतन कौन करता है? जो विद्या से युक्त हो जाता है। तो विद्यावान ये जानता है कि व्यवहार के लिए सब कार्य करने हैं, जीवन चलाना है, जीवन में प्रवृत्त रहना है, परंतु लक्ष्य अर्जुन की तरह बस वो आंख होना चाहिए। यह योग सिखाता है। अगर यह रहेगा, अविद्या दूर हो जाएगी, तो अस्मिता नहीं रहेगी। दूसरा क्लेश अपने आप गायब हो जाएगा। अस्मिता एक क्लेश है, अपने पर अभिमान करना ये एक क्लेश है। राग, सुखानुसई राग, योग दर्शन के सूत्र क्रम से चल रहे हैं, मैं आपको बोलता जा रहा हूं। सुखानुसई राग, जो जो हमें सुख देता है उसमें हमारी अनुरक्ति हो जाती है। आपको किसी कोई तोता पालता हो व्यक्ति, या कोई और कोई पेट पालता हो, वह भी उसको सुख देता है। हम गौ पालक हैं, गाय पालना भी हमको सुख देता है। तो ये जो सुख है, इसको हम अनुभव तो करें, कर्तव्य का पालन करें, पर राग उत्पन्न न होने दें। इसलिए राग एक क्लेश है, द्वेष भी क्लेश है। अब आप बीच में अपने को खड़ा करिए, न तो राग करना है न द्वेष करना है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विलोम है। राग और द्वेष, दुखानुसई द्वेष। जो जो वस्तु, जो जो व्यक्ति, जो जो संबंध, जो जो व्यवहार मुझे दुख देते हैं, उनसे मैं द्वेष करने लगता हूं। आर्य जगत के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, और उस पुस्तक का नाम है संध्या योग ब्रह्म साक्षात्कार। आप लोगों में से बहुतों को उनका नाम याद आ गया होगा, पंडित जगन्नाथ पथिक। जगन्नाथ पथिक जी की पुस्तक को कभी अवश्य पढ़िए। मैं पुस्तकों के नाम बीच बीच में बताया करता हूं। संध्या योग ब्रह्म साक्षात्कार इतना सुंदर ग्रंथ है, जीवन को अष्टांग योग से आगे बढ़ाता हुआ समस्याओं से रहित बनाता है। तो मैं निवेदन कर रहा था, अस्मिता रूपी क्लेश भी दूर होगा। किससे? अविद्या के दूर होने से। राग रूपी द्वेष क्लेश भी दूर होगा। किससे? अविद्या के दूर होने से। द्वेष भी दूर होगा, और द्वेष तो हमें करना ही नहीं है। देखिए, वर्तमान में जो द्वेष का स्वरूप है वो हमारे लिए बड़ा घातक है। हम परिवार में, समाज में द्वेष की प्रवृत्ति ले आते हैं। संध्या हमारी दोनों समय कहती है, 6 बार कहती है, यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्मः तम वो जम्भे दद्मः। तो मैं समस्याओं को सार रूप में बता रहा हूं। अविद्या एक समस्या है, राग एक समस्या है, पदार्थों से राग हो जाना। मुझे राजा जनक का वह घटना याद आ रही है। राजा जनक को विदेह कहा जाता है, और विदेह राजा परीक्षाएं देते थे अपनी, बहुत अनेक बार परीक्षित हुए कि हाँ, वास्तव में मेरा इस राजपाट से कुछ लगाव तो नहीं है, राजा हैं लेकिन विदेह है, इतनी बड़ी उपाधि है। एक बार उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। आयोजन में बहुत सन्यासी, विद्वान, वेद पाठी बुलाए गए, और सबकी रुकने की व्यवस्था की गई अपने अतिथिशालाओं में। और उसके किनारे नदी पर सब लोग संध्या बंदन आदि करने प्रातःकाल जाते थे, स्नान आदि करके।
तो वहां राजा जनक भी जाते थे, उनके साथ विद्वान भी जाते थे, वेद पाठी भी जाते थे, ब्राह्मण भी जाते थे। तो जो सन्यासी आए हुए थे, सन्यासियों की संपत्ति क्या होती है? एक कौपिन, एक कमंडल, एक भोजन का पात्र, बस, और कुछ नहीं होता। सन्यासी वैरागी होता है। भाई मैं आज के सन्यासियों की बात नहीं कर रहा, जो गृहस्थियों से बहुत बड़े हो गए हैं। आज बहुत बड़ा सन्यासी वर्ग, एक गृहस्थी एक घर बनाता है, वो 10 आश्रम बनाते हैं। एक गृहस्थी एक गाड़ी मुश्किल से ले पाता है, वो सन्यासी बड़ी बड़ी मैं तो नाम भी नहीं जानता, रोल्स रॉयस गाड़ी है, रेंज रोवर गाड़ियां, इनमें चलते हैं। मैं उन सन्यासियों की बात नहीं कर रहा, राजा जनक के समय की सन्यासी की बात कर रहा हूं। तो केवल भगवा वस्त्र पहनने से कोई सन्यासी नहीं होता। हाँ, यदि ये कार्य किसी कल्याण के लिए किए जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी सुख सुविधाएं चेले चेलियां पालकर ऋषि दयानंद जी ने उन्हीं को चुनौती दी थी। तो विदेह जनक के यहाँ भी सन्यासी आए हैं। हुआ क्या, एक दिन साधना में बैठे हैं नदी किनारे, अचानक उनका जो अतिथिशालाएं थी उनमें आग लग गई। राजा के महल तक आग पहुंच गई। संध्या में थे, सेवक चिल्लाते हुए आ रहे हैं, आग लग गई, आग लग गई। राजा जनक की संध्या नहीं टूटी और जितने सन्यासी वेद पाठी कर रहे सब भागने लगे। तो जब संध्या पूर्ण हुई, ऋषि जनक पहुंचे, पीछे पीछे देखा, सब संध्या छोड़कर भाग आए थे। राजा जनक ने कहा, स्वामी जी, मुनिवर, क्या बात हुई? अरे बोले, आपके यहाँ आग लग गई, आपने तो संध्या से उठे ही नहीं। तो राजा जनक ने कहा, अरे अगर आग लग गई थी, व्यवस्थापक ये यहाँ लोग थे, संभाल लेते, मैं अपनी संध्या को क्यों छोड़ता? पर आप लोगों ने ये क्यों छोड़ी? मेरा तो महल भी जल रहा था। बोले, हमारी कौपीन, हमारे वस्त्र जल जाते। तो ये जो राग है, ये राग बड़ा क्लेश, और वैराग इसे कहते हैं कि जो अनित्य पदार्थों को अनित्य मान करके व्यवहार करता है। देखिए, व्यवहार में इसको लाना है, मैं केवल आदर्श रूप में इन बातों को नहीं कर रहा। आप सामान का संरक्षण भी कीजिए। इसलिए अष्टांग योग पर जब आगे बढ़ रहा हूं, तो इस राग को कैसे दूर करेंगे, द्वेष को कैसे दूर करेंगे, अभिनिवेश अर्थात मृत्यु के क्लेश को कैसे दूर करेंगे, इनके लिए महर्षि पतंजलि ने जो 8 अंग बताए योग के, वो इन सब समस्याओं का समाधान करते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार। ये 5 बहिरंग कहलाते हैं। बहिरंग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, और अंतरंग योग में धारणा, ध्यान और समाधि। ये 3 अंतरंग हैं। अब बहिरंग की साधना बहुत प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक प्रतिदिन करनी है। आप योगाभ्यास प्रातः सायं करते हैं, वो आंतरिक 3 के लिए तो आप प्रातः सायं बैठते हैं, धारणा, ध्यान, समाधि के। और जो बाह्य 5 है, बहिरंग है, इनके लिए हमारी दुकान, हमारा ऑफिस, हमारा कार्यालय, हमारा परिवार, हमारा सड़क पर चलना, इन सब की का ज्ञान इन सब बाह्य विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। मैं घर में यम का पालन कर रहा हूं कि नहीं? यम के अंदर 5 महाव्रत महर्षि पतंजलि ने गिनाए। आप में से अनेक साधक जानते होंगे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमा। ये 5 यम को सार्वभौम महाव्रतम महर्षि पतंजलि कहते हैं। ये जो 5 व्रत हैं, ये हमारी समस्याओं के समाधान के सूत्र हैं। अहिंसा की स्थापना, अहिंसा, सत्य की स्थापना, स्थापना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं बंधुओं। अहिंसा को जानना केवल ये पर्याप्त नहीं, अहिंसा को जीवन में स्थापित करना। और इसके लिए महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, प्रतिष्ठा, अहिंसा की प्रतिष्ठा करना, सत्य की प्रतिष्ठा करना, अस्तेय की प्रतिष्ठा करना, ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करना, अपरिग्रह की प्रतिष्ठा करना। ये प्रतिष्ठा विषय विचारणीय है। ये हम और आप सब जानते हैं कि किसी को कष्ट न देना अहिंसा है। मारना भी उसमें आ गया, कष्ट देना भी आ गया, वाणी से भी हो सकता है। तो महर्षि पतंजलि ने उस अहिंसा को हिंसा बताई पहले कि हिंसा क्या है। तो उन्होंने एक सूत्र लिखा और उस सूत्र में कृत, कारित, अनुमोदित 3 प्रकार की हिंसा का वर्णन
महर्षि पतंजलि ने किया है। कैसी हिंसा है? एक तो है कृत, हमारे द्वारा की जाने वाली, अर्थात किसी का शब्द से अपमान करना, किसी को मारना, किसी को कष्ट देना, ये सब हिंसा है। अब मुझे विचार करना है कि मैं कृत हिंसा में कहीं भागीदार तो नहीं हूं। मैं स्वयं से कहीं, इसको योग की भाषा में वितर्क भी कहा जाता है, हमारे जीवन की बाधाएं, जो आनंद की प्राप्ति में बाधाएं हैं, जिनको हम समस्या शब्द से प्रयोग कर रहे थे, वो सबसे पहली बाधा है हिंसा। और हिंसा के 3 भेद बताए, कृत, कारित, अनुमोदित। हमारे द्वारा की जाने वाली हिंसा, हमारे द्वारा कराई जाने वाली हिंसा। देखिए, कितने लोग दूसरों को गलत सलाह देकर उनके द्वारा किसी का अपमान करा दें, किसी का धन अपहरण करा दें, किसी की हिंसा करा दें, ये सब हिंसा के अंतर्गत आती है। तो योग दर्शन में महर्षि पतंजलि सभी समस्याओं के समाधान के लिए जब इस अष्टांग योग का विधान करते हैं, तो उसमें पहला जो सूत्र है वो अहिंसा की प्रतिष्ठा। अब मैं एक बात कह करके ही मैं समझता हूं इस समय हो जाएगा मेरा आज का, अहिंसा की प्रतिष्ठा होने पर क्या लाभ मिलेगा। मैं इनके सूत्र अगर बोलता चलूं तो आप सब जानते हैं उनको, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। हमें अपना परीक्षण करना है बंधु। यदि संसार में हमारे कोई न कोई शत्रु वैरी हैं, तो अभी तक हमारे अंदर अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हुई। मेरे पास आज ही एक वीडियो आया, एक व्यक्ति चादर लेटकर सोया हुआ है और उसके पास 3 बाघ हैं, जो चीते टाइगर होते हैं, 3 टाइगर हैं। और जैसे ही वो सोया है, एक टाइगर उसके पास आकर बैठा, उसके सिर पर अपना सिर रगड़ रहा है। तो उसके सिर को वो अपने हाथ से गोद में ले लेता है, अपने पास सुला लेता है। फिर दूसरा टाइगर, जैसे घर में 2 बच्चे होते हैं, माँ के पास मैं सोऊंगा, माँ के पास मैं सोऊंगा, दूसरा टाइगर फिर आकर के उसके पास लिपट जाता है, तीसरा उसके पैरों के पास लिपट जाता है। ये वीडियो मैंने देखा तो मुझे स्वामी श्रद्धानंद जी का वो कथानक, वो घटना याद आ गई। अहिंसा की प्रतिष्ठा करके व्यक्ति कितनी बड़े हिंसक प्राणियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। कल्याण मार्ग का पथिक में स्वामी जी लिखते हैं कि जब मैं वाराणसी में था, मुझे किसी ने बताया कि जो विंध्याचल पर्वत है, विंध्य के वन हैं वाराणसी के आसपास, उन विंध्य वनों में एक स्वामी जी रहते हैं और उन स्वामी जी के पास प्रतिदिन प्रातःकाल एक शेर आता है और वह उनके चरणों में सिर रख देता है और स्वामी जी उसके सिर पर हाथ फिराते हैं। फिर वो बैठा रहता है, आंखों में आंसू आते हैं उसके, और थोड़ी देर तक स्वामी जी हाथ फिराते रहते हैं, फिर बैठा रहता है और कुछ समय के बाद वहां से वो चला जाता है। ये बात मुंशीराम एडवोकेट को वाराणसी में किसी ने बताई, जो बाद में स्वामी श्रद्धानंद बने हैं। मुंशीराम एडवोकेट को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैं इस दृश्य को देखूंगा, और उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि वो किस समय है, कहाँ है, पूरा पता लिया और पहली रात्रि को जाकर उस जंगल में कुटिया के पास वह झाड़ियों में छुप करके बैठ गए। थोड़ी दूर पर कुटिया है और वो झाड़ी में छुपकर बैठे हैं, प्रातःकाल का समय हुआ है, वो तीसरे पहर में रात्रि में वहां चले गए थे। वहां देखते हैं कि जो जो कहा गया था वैसा ही घटनाक्रम हुआ। स्वामी जी संध्या से उठे, साधना से उठे, उनके चरणों में आकर के वो शेर बैठा है, वे उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं और ये सारी क्रिया हुई जो मैंने आपको बताई। मुंशीराम जी आश्चर्यचकित थे। जब वो शेर चला गया, स्वामी जी के पास पहुंचे, स्वामी जी ये कैसे हो रहा है, एक हिंसक प्राणी है जिससे सब भयभीत रहते हैं और ये आपके चरणों में आता है। स्वामी जी ने वो पूरा घटनाक्रम बताया। बंधुओं, आप लोग कल्याण मार्ग के पथिक में पढ़िएगा। वो स्वामी जी कहते हैं, बेटा ये कोई मुझे भी आश्चर्य लगा कैसे शुरू हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं प्रातःकाल भ्रमण करके जब आता हूँ इस जंगल में, तो एक दिन मुझे कराहने की किसी प्राणी की आवाज आई। मैंने पास जाकर देखा तो ये शेर कराह रहा था। किसी ने इसके पैर में गोली मार दी थी, बंदूक चलाई होगी, गोली लगी हुई थी, घाव से ग्रस्त था ये और परेशान। मेरे मन में बात आई कि मैं आयुर्वेद को जानता हूं, इसको ठीक कर दूं। फिर अंदर से द्वंद्व आया, करे तो शेर है तुम्हें खा जाएगा। फिर अंदर से विचार आया कि नहीं, मुझे अपनी विद्या का प्रयोग करना चाहिए। ये द्वंद्व चलता रहा और थोड़ी देर में परिणाम निश्चय का हुआ कि नहीं, मुझे इसका उपचार करना है। मैंने पास की जड़ी बूटियों को घिस करके पत्थर से उसका रस इसके लगाया, अपने कपड़े से मैंने इसको बांध दिया
और मैं दूसरे दिन फिर घूम करके आया। ये 3-4 दिन क्रिया चली और इसका वो घाव भर गया। और ये शेर, जब मैं इसकी पट्टी करता था, ये अपने सिर को मेरे पास रख लेता था और इसके आंखों से आंसू आते थे। ये घटना महात्मा मुंशीराम एडवोकेट स्वामी श्रद्धानंद ने कल्याण मार्ग का पथिक में लिखी है और इसी बात पर लिखी है, यदि हम अपने जीवन में अहिंसा की प्रतिष्ठा करते जाएं और प्रतिष्ठा करने पर हमारे संपर्क में आने वाले लोग हमारे वैर को छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं। देखिए, अष्टांग योग के पहले अंग यम, यम के पहले अंग अहिंसा, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाने पर महर्षि पतंजलि ने फल बताया है। देखिए, जैसे विज्ञापन आपको आज बताते हैं, इसका फल यह है, ऐसा हो जाएंगे। वेद और दर्शन भी हमें जीवन का फल बताते हैं और जीवन का फल बताया, अहिंसा का फल बताया महर्षि पतंजलि ने। हे मनुष्य, तू अहिंसा की स्थापना करके तो देख जीवन में, तू सबसे द्वेष को छोड़ कर दे। अगर आप वास्तव में साधक बनना चाहते हैं तो आप छोड़ दीजिए कोई आपके विषय में क्या सोच रहा है। मैंने एक सूत्र अपनाया हुआ है बंधु, बड़ा प्रसन्न रहता हूं। अनेक संसार में लोग, हम लोग वर्किंग है, कॉलेज में 150 टीचर हैं, कोई आकर कहेगा विनय जी वो तो आपके बारे में ऐसा कह रहा था। जब वो व्यक्ति किसी दूसरे का नाम लेकर मुझे कुछ बता रहा होता है तो मैं हंसता रहता हूँ, मुस्कुराता हूँ। ठीक है, अच्छा आपने कह लिया। फिर मैं कहता हूँ, अच्छा एक बात बताइए, यदि वह मेरे विषय में आपसे कह रहा था तो आपने क्या उत्तर दिया? बोले जी मैंने तो यही कहा कि नहीं ऐसे तो नहीं है। फिर बात थोड़ी देर हुई, मैंने कहा देखो बंधु, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे मेरे विषय में कौन क्या कह रहा है। मेरे सामने कोई कहेगा, आज अनुचित होगा तो उसको तर्क से उचित तर्क दे दूंगा और नहीं मानेगा तो अपने हाथ जोड़ लूंगा। मुझे क्या करना है, कौन, मैं अपना निरीक्षक हूं। ये सूत्र जीवन में प्रारंभ कीजिए, आप कितनी प्रकार की हिंसा से बच जाएंगे। तो मनुष्य हिंसक क्यों बन रहा है? कुछ दूसरे लोग इन प्रकार के ईर्ष्या, द्वेष, चुगली से हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं। मैं आपको व्यावहारिक बातें छोटी छोटी बताना चाहता हूं कि अहिंसा की प्रतिष्ठा ऐसे प्रारंभ होगी। अपने व्यवहार में छोटी छोटी प्रैक्टिस लाइए, बदलिए कि हम किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर अपनी धारणा न बनाएं। हम धारणा अपनी अच्छी रखें, व्यापक हित की रखें। मैंने अपने आर्य समाज में ऐसे ऐसे महान तपस्वियों के दर्शन किए हैं जिन्होंने कभी चिंता ही नहीं की। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समावित विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वर्णमास्तु युगांतरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। बंधुओं, समय हो गया है। अष्टांग योग के पहले अंग के पहले तत्व तक मैंने चर्चा आपके सामने की है। मैं निवेदन कर दूं, इसी प्रकार यदि आप अष्टांग योग पर चर्चा चलाते रहें तो आपकी अनेक समस्याओं का समाधान आप स्वयं भी स्वाध्याय करते रहें। अहिंसा को प्रतिष्ठित करें, सत्य को प्रतिष्ठित करें, अस्तेय की भावना को प्रतिष्ठित करें, फिर ब्रह्मचर्य की भावना को प्रतिष्ठित करें। इनके सबके फल बताने का मेरा मन था, लेकिन प्रारंभिक योग बताना आवश्यक था। योग बहुत व्यापक है। योग हमारी बाह्य और आंतरिक, मैंने आपको तर्क दिया है, सूत्र दिया। बाह्य जो अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिरंग हमारे पूरे जगत में फैले हुए कार्यों में हमारे सहायक होंगे यदि इनको हम व्यवहार में लाएंगे। केवल पढ़कर, सूत्र बोलकर कोई कल्याण नहीं होता। तो आइए अहिंसा को व्यवहार में लाएं, सत्य को व्यवहार में लाएं, अस्तेय को व्यवहार में लाएं, ऐसे ही 5 नियमों को व्यवहार में लाएं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो मुझे नहीं पता मैं कितना न्याय कर पाता हूं विषयों से। मैं ऐसा ही अध्यापक हूं, क्योंकि जब मैं पाठ्यक्रम पढ़ाता हूं तो इतनी व्याख्या तक चला जाता हूं कि मेरा पाठ्यक्रम कभी पूरा नहीं हो पाता। विद्यार्थियों को सूत्र देता हूं कि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, तो 90%, 80% पर पूरे वर्ष में पाठ्यक्रम मेरा छूट जाता है, 10-20%। तो आज तो और ज्यादा छूट गया है। तो आइए अष्टांग योग से अपने क्लेशों का हम समन करें। क्लेश ही हमारी समस्या है। योग को समझें। योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। चित्त को समझें, पूरे मैकेनिज्म को समझें शरीर के, कि वो हमारा क्या है, हमारे सूक्ष्म शरीर क्या है, ये योग है। तो हमें इन सब पर गहन चिंतन ही योग तक पहुंचाएगा। तो आज के विषय को यही पूर्ण करता हूं। अन्य जो अंग रह गए हैं, अगर आपकी अनुमति होगी तो फिर कभी चर्चा करेंगे। धन्यवाद। ओम शब्द। धन्यवाद।